Hello friends, and welcome to our channel, Weekend Class channel, where we'll start the second chapter of class 11th Sociology, book first, that is Introducing Sociology, and the name of the chapter is Terms and Concepts and Their Use in Sociology. As we saw that in the first chapter, sociology is the study of society in terms of collective bodies like families, tribes, class and caste. कभी भी सोशियोलॉजी इंडिविजुअल लेवल पे किसी भी चीज़ को स्टडी नहीं करती है, इट स्टडीज थिंग्स इन कलेक्टिविटीज़। इसीलिए कहा ही जाता है कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी एज एन इंटरकनेक्टेड होल, जैसा कि हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा भी है। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हियर वी विल स्टडी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के जो स्पेशलाइज्ड फॉर्म है उनको हम लोग पढ़ेंगे, और वो किस तरीके के ग्रुप फॉर्म करते हैं अपने रोज़मर्रा की लाइफ में। इसके अलावा ये जो सोसाइटी में जो असमानता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कुछ लोग सोशल कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल्स दैट आर प्लेड बाय द इंडिविजुअल्स और एंड स्टेटस दे ऑक्यूपाई। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि why sociology needs to have a special set of terms when we use terms like status, roles और social control। क्यों ज़रूरत है कुछ ये जो terms हैं, जैसे कि status हुआ, role हुआ, social control हुआ, ये जो टाइप की जो स्पेशल टर्म्स हैं इनकी ज़रूरत क्या है? कुछ तो नीड होगी सोशियोलॉजी को। इसका कारण जो है, बिकॉज we are so well acquainted with the social institutions which exist in society that we can't see them clearly and precisely। तो जैसे पीटर बर्गर ने इस चीज़ को कहा है कि हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशंस जो भी स्कूल जैसे फैमिली है, हम लोग इतने अच्छे से एक्वेंटेड हैं कि हम लोग उनको इतने अच्छे से उन चीज़ों को जानते हैं कि हम लोग उनको खुद भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं क्लियर तरीके से, प्रिसाइज तरीके से उनको कैसे स्टडी करना है, तो उनको हम लोग स्टडी नहीं कर पाते। इसलिए सोशियोलॉजी में कुछ टर्म्स की जरूरत है। नाउ जैसे कि इन लिविंग अ फैमिली वी जनरली अज्यूम दैट वी नो एवरीथिंग अबाउट फैमिली। एक फैमिली में रहने से आप हर फैमिली को जानते होंगे कि ऐसा ही होता होगा, विच मे नॉट बी द केस। मैक्सिमम सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स विल रिफ्लेक्ट द कंसर्न ऑफ सोशल थिंकर्स टू अंडरस्टैंड द सोशल चेंज विच अकर ड्यू टू ग्रेजुअल चेंज ऑफ प्री मॉडर्न सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी। अब सोशियोलॉजी का ये शुरू से जो सब्जेक्ट मैटर रहा है वो ये रहा है कि स्टडी पे इस चीज़ को स्टडी करना कि एक ग्रेजुअली जो है जो भी सोशल चेंज हुआ है सोसाइटी में, टाइम जब पहले प्री मॉडर्न सोसाइटी थी जो कि बहुत सिंपल सोसाइटी, विलेज सोसाइटी, हंटर एंड गैदरिंग सोसाइटी, उस वक्त सोसाइटी किस प्रकार से थी और आज के आधुनिक युग में किस तरह के सोसाइटी में चेंजेस आए हैं, उन चीज़ों को स्टडी करना सोशियोलॉजी का एक मुख्य सब्जेक्ट मैटर है। नाउ सिंपल सोसाइटीज वेयर मार्क्ड बाय क्लोज फेस टू फेस इंटरेक्शन। जो सिंपल सोसाइटीज थी वहाँ आप जनरली विलेजेस को भी एक एग्जाम्पल ले लिए, हर आदमी एक दूसरे को फेस टू फेस जो है वो पहचानता है। जबकि मॉडर्न सोसाइटीज में दे आर मार्क्ड बाय फॉर्मल इंटरेक्शन। अगर आप ऑफिस गए तो आप उन लोगों को ऑफिस तक ही जानते हैं, उसके बाद आप नहीं जानते हैं उनको, वहीं तक हेलो है, उसके बाद नहीं। दिस गिव राइज टू सोसाइटल कंसेप्ट्स लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। तो ये दो चार जो अभी कंसेप्ट आए, टर्म्स आए, ये इससे आ गया कि प्राइमरी ग्रुप क्या है, सेकेंडरी ग्रुप क्या है, कम्युनिटी क्या है और एसोसिएशन क्या है। और इसी इनइक्वालिटीज को समझने के लिए स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो यूज किया था। स्ट्रैटिफिकेशन, स्तरीकरण, तो किस तरीके से सोसाइटी डिवाइडेड है इसको समझने के लिए एक प्रिसाइज टर्म है, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन, विच इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ड स्ट्रेटा। तो सिंस देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसेप्ट। जितने तरीके के इंडिविजुअल्स, उनकी सोच भी उस तरीके की होती होगी। तो सोशियोलॉजी लुक्स एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंसेप्ट्स एंड आइडियाज टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी की जो सब्जेक्ट मैटर है, इट लुक्स ऑल दैट इन अ होलिस्टिक मैनर, होलिस्टिक तरीके से देख करके
फिर जो है वो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। नाउ कुछ जो एक्शन है that has been done to understand human behavior keeping intrusion in center like micro interaction। जैसे कि माइक्रो इंटरेक्शन एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल का कैसा बिहेवियर है, इस चीज पे भी सोशियोलॉजी करता है। तो सोशियोलॉजी का जो दायरा है वो छोटे से लेकर बड़ा होता है। पहले चीज पे हम जा रहे हैं माइक्रो इंटरेक्शन, मतलब दो इंडिविजुअल्स के बीच भी, उसके बीच में भी अध्ययन जो है सोसाइटी करता है। इसके अलावा जब मैक्रो स्ट्रक्चर्स की बात आती है, जैसे कि क्लास, कास्ट, नेशन, स्टेट, कम्युनिटी, इनके बारे में भी सोशियोलॉजी अध्ययन करता है। तो आप देखें कि इंडिविजुअल से लेकर के पूरे नेशन तक की जो है और वर्ल्ड तक की चीज़ें सोशियोलॉजी स्टडी करता है। अब अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो कंसेप्ट लाइक रोल एंड स्टेटस आर इंडिविजुअलिस्टिक, जबकि सोशल कंट्रोल concepts of social control attempt to look society in a larger context with individual as a unit। कोई भी सोसाइटी बिना इंडिविजुअल के नहीं बन सकती, इसीलिए जब हम लोग सोसाइटी को एक लार्जर कंटेक्स्ट के रूप में देखेंगे तो इंडिविजुअल जो है उसकी एक यूनिट जरूर बनेगा। सो वी कैन से दैट बोथ टर्म्स एंड कंसेप्ट एक्ट लाइक टूल्स। तो ये टूल्स हैं सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो टर्म्स एंड कंसेप्ट्स हैं। और ये उस सोसाइटी जो है, अगर आप सोसाइटी को एक ताला मान लीजिए तो ये जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट है उस ताले को खोलने के लिए चाबी है। लेकिन धीरे धीरे जो कि सोसाइटी चेंज होती रहती है, तो ये जो ताला है जिसको आप सोसाइटी से कंपेयर करते हैं, तो ये जो सोसाइटी रूप ताला है ये भी चेंज होता रहता है। तो जो ताला चेंज होता रहता है तो आपको कीज भी बदलनी पड़ती है, यानी कि जो आपका दृष्टिकोण है वो भी समय से ले करके टाइम टू टाइम चेंज होते रहना चाहिए। दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। देयर एग्जिस्ट डिफरेंट ओपिनियंस और व्यूज अबाउट द सेम सोशल एंटिटी एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी। एक ही चीज के बारे में कई तरीके की अवधारणा हो सकती है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, फंक्शनलिस्ट थ्योरी। ये दो तीन थ्योरीज जो हैं ये एग्जिस्ट करती हैं। दिस डिफरेंट अप्रोचेस आर ड्यू टू द डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन आवर सोसाइटी। क्योंकि हमारे समाज में तरह तरह के सामाजिक दृष्टिकोण है, तो हर तरीके के लोग जो हैं उनको सोचने का अधिकार है, अपने विचार रखने का आधार है, और उसी तरीके से ये जो थ्योरीज हैं जिनमें दो मेन हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और फंक्शनलिस्ट थ्योरी, उसी हिसाब से बनती हैं। नाउ दीज डिफरेंट अप्रोचेस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इन अ बेटर वे, जो कि हमें सोसाइटी को एक बेहतर तरीके से समझने में सहायता देती हैं। Now, what are social groups and society? Social groups and society. An existing feature of social life is that human beings interact and construct social collectivities. जब human beings interact करेंगे तो वो social collectivities form करेंगे। This can be observed through two approaches. पहला comparative और दूसरा historical। Comparative approach में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हर सोसाइटी में, चाहे वो कैसी भी हो, अगर टाइम के हिसाब में देखा जाए तो एंशियन, फ्यूडल या मॉडर्न, या अगर रीजनल आधार पे देखा जाए तो यूरोपियन, एशियन या अफ्रीकन, तो हर जगह कलेक्टिविटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। ये कंपैरेटिव अप्रोच है और इन कलेक्टिविटीज़ के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो क्या करता है, इट पुट फॉरवर्ड्स द फैक्ट दैट टाइप्स ऑफ कलेक्टिविटीज़ आर डिफरेंट इन सोसाइटीज़। मतलब हर सोसाइटीज़ में वो कंपेयर नहीं करता है, वो कलेक्टिविटीज के डिफरेंस के बारे में बात करता है। नाउ वी शुड टेक नोट ऑफ द फैक्ट दैट एनी गैदरिंग ऑफ पीपल डज नॉट मीन अ सोशल ग्रुप। सिर्फ कुछ लोग एक साथ अगर आ जाते हैं तो क्या वो सोशल ग्रुप होते हैं? नहीं। एग्रीगेट्स आर सिंपल कलेक्शन ऑफ पीपल हु आर प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम बट हैव नो डेफिनेट कनेक्शन विद ईच अदर। अब जैसे इसमें सबसे पहली अगर बात होती है ग्रुपिंग्स में, तो सबसे पहला आता है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स क्या होते हैं? अगर मान लीजिए एक रेलवे स्टेशन पे कई यात्री जो हैं वो एक गाड़ी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, या एक सिनेमा हॉल में जो है कई ऑडियंस साथ में बैठ करके पिक्चर देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे को जानते हैं। एक आध लोग एक दूसरे को जानते होंगे, लेकिन दे आर जस्ट अ कलेक्टिविटी ऑफ पीपल who are not related to each other, who don't form any societal relation। तो ऐसे ग्रुप्स को हम लोग सोशल ग्रुप नहीं कह सकते हैं। These aggregates are termed as quasi groups।
क्वासी ग्रुप क्या होता है? अब एग्रीगेट के बाद जो है क्वासी ग्रुप इज एन एग्रीगेट which lacks proper structure organization and whose members are unaware of the existence of the grouping. एक क्वासी ग्रुप में कोई भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता है. सोशल क्लास, स्टेटस ग्रुप और जेंडर ग्रुप्स एंड क्राउड्स आर एग्जाम्पल्स. जैसे कि अगर राजनीतिक दल के कोई समर्थक हैं या जेंडर राइट्स के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, तो ये सब जो है इसके उदाहरण हैं. सोशल ग्रुप नहीं है लेकिन क्वासी ग्रुप है, क्योंकि उनमें एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का अभाव है. दे लैक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. बट सम क्वासी ग्रुप्स कैन बिकम सोशल ग्रुप्स विद टाइम एंड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस. कुछ टाइम के व्यतीत होने से और कुछ अगर परिस्थितियां ऐसी बनती हैं अनुकूल, तो कुछ क्वासी ग्रुप्स जो हैं वो सोशल ग्रुप्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कुछ इंडिविजुअल्स जो कि सेम क्लास को और सेम कास्ट को बिलोंग करते हैं, वो कुछ सालों बाद एक वीक फीलिंग जब उनके अंदर आ जाती है, मैं से हम की जो फीलिंग डेवलप हो जाती है, तो जो है जैसे कि कास्ट जो है भारत में पॉलिटिकल पार्टीज को राइज करती है. जैसे कि जनरली शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं दे आर द वोटर्स ऑफ बीएसपी इन यूपी. द ओबीसीज दे वोट फॉर द समाजवादी पार्टी. तो इस तरीके से धीरे धीरे कलेक्टिविटीज़ जो है वो फॉर्म होती हैं. पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन इंडिया ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल डेवलप्ड अ कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ सोशल ग्रुप. जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था तो उसमें भी कई नेता भारत के विभिन्न पार्ट से आए और उन्होंने एक सोशल ग्रुप की स्थापना की. वुमेन्स मूवमेंट एंड ट्राइबल्स मूवमेंट आर अदर एग्जाम्पल विच इलस्ट्रेट हाउ सोशल ग्रुप्स इमर्ज. इसी तरीके से कुछ वुमेन्स मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट भी इस बात का उदाहरण है, जो कि बाद में जा करके एक सोशल ग्रुप के रूप में उभरते हैं. तो फ्रेंड्स, टुडे वी टॉक्ड अबाउट द टर्म्स एंड कंसेप्ट्स एंड देयर यूज, एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द टर्म एग्रीगेट एंड क्वासी ग्रुप. नाउ इन द सेकेंड एपिसोड, द कमिंग एपिसोड of this chapter, we will study about social groups, which is a very, very important term. It often comes in the exam. Thank you for being with us.